नमस्कार, मैं सुमित कुमार और आप देख रहे हैं बिजनौर टीवी। दोस्तों, आज हम डिस्ट्रिक्ट बिजनौर का एक गांव है कान्हा नंगला गांव के अंदर मौजूद है और यहां से आपको हम ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। जैसा लगातार वीडियो आप देख रहे हैं, चिड़ियापुर में जो सर्वंग बाबा रहते हैं, तो इस गांव में भी देखते हैं क्या कुछ भक्त यहाँ पर भी हैं जो सर्वंग बाबा को मानते हैं। हालाँकि डिस्ट्रिक्ट बिजनौर के अंदर अधिकतर गाँव में जहाँ भी हम पहुँच रहे हैं, सर्वंग बाबा को काफ़ी लोग मानते हैं। काफ़ी लोगों के घरों पर हमने देखा कि उन्होंने घर के बाहर पर सर्वंग बाबा जी की मूर्ति भी बनवाई हुई है, तस्वीरें लगाई हुई हैं और काफ़ी जो है वो आस्था है सर्वंग बाबा में। तो जो मुद्दा ये चला हुआ है वो आप लोग भली भांति जानते हैं, जो काफ़ी दर्शक हैं लगातार वो वीडियो देख भी रहे हैं, हर दिन का अपडेट आप तक पहुँच भी रहा है। तो यहाँ से हम कुछ भक्तों की राय जानने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो में आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। तो देखिए, गांव के अंदर हम पहुंच चुके हैं और एक ये घर से बाहर बैठक बनी हुई है, कुछ लोग यहां पर मिले हैं, तो उन्हीं से हम बात करने वाले हैं। नमस्कार, क्या नाम है जी आपका? पवन कुमार। ये गांव कौन सा आपका? कान्हा नंगला। कान्हा नंगला जी। तो सर्वंग बाबा जी को मानते हो? कि हम सन 90 से लगे हुए हैं उनके साथ। अच्छा। बाबा जी। अच्छा बाबा जी पहले यहाँ रहते निमाद्दा जी। और निमाद्दा से फिर चिड़ियापुर चले गए। अच्छा। उसके बाद चिड़ियापुर भी रहे उससे पहले जी। और भी रहते हाँ, तब यहाँ रहते थे। तो जो पब्लिक, जो भगत लोग थे, मिलने जाते थे, बढ़िया दर्शन होते थे। अच्छा। और जो डंगरों को और अपना कोई दुख तकलीफ होती उसका पुच्छे भी थे, तो वे भभूति दे देते, वे लोग ठीक हो जाते। उनका डंगर ढोर भी ठीक हो जाते। तब से चिड़ियापुर गए हैं, तब से जो भगत लोग जाते हैं वे ना तो मिल पाते हैं महाराज से और ना उनसे अपनी कोई बात कह पाते हैं। तो भगत लोग बहुत परेशान हैं और वहाँ कोई त्यागी नाम का आदमी रहता है जो उनकी उसमें है देखभाल में, इस टाइम वो किसी को मिलन नहीं देता। तो आपके साथ क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? मैं गया था पिछले साल, मैं तो खैर साल भर में जाता हूँ गुरु पूर्णिमा के दिन। तो तब हम गए थे ना, हमें दर्शन भी नहीं होने दिए और जो है भीड़ भाड़ थी, बारिश पड़ी थी, तो लोग बाग छत के नीचे खड़े होंगे बारिश में, तो उन्हें गाली गलौज देकर बाहर निकाल दिया था। मतलब उसका बोलने का कोई व्यवहार बढ़िया नहीं है। महात्मा वाले कुछ गुण? हाँ, कोई गुण नहीं है उसके अंदर, कोई गुण उसके अंदर नहीं। क्या होना चाहिए? तो सही वहाँ से या तो महाराज जी वहाँ से आ जाए या त्यागी वहाँ से हटा दिया जाए। अच्छा जी। वो मतलब रहने, ऐसे इंसान को रहना नहीं चाहिए। हाँ, ऐसे तो सिद्ध पुरुष हैं, तो उनसे तो कोई भी मिलने जाएगा तो उन्हें मिलना चाहिए। और वे अब दुख तकलीफ के लिए पूछते हैं आदमी, तो इसलिए आदमी जाता है, इतनी दूर से जाता है बसों में धक्के खाता हुआ, और वहाँ जाके दर्शन ना हो महाराज के, तो आदमी को बहुत दुख होता है, क्योंकि किसी उम्मीद से जाता है महाराज के दौरे, आदमी वैसे नहीं जाता है। तो कितने होंगे आपके गाँव में? सभी लोग मानने वाले? हमारे यहाँ तो जी तब यहाँ रहते थे, वहाँ से परेशान होकर अब तो कोई नहीं जाता जुटता, क्यों दर्शन नहीं होते, तो आदमी क्यों परेशान हो। अन्य पहले पूरा ही गांव उनके दरबार में जाता है। अच्छा। हाँ। पूरे गांव में मानते हैं। यहाँ मंदिर भी है उनका। अच्छा। आश्रम है। अच्छा। यहाँ भी रहे, हमारे यहाँ भी जो 6-7 महीने रहे थे पीछे। अच्छा। और एक फक्कर महाराज थे, वे रहे थे फिर यहाँ। अच्छा। तो यहाँ भी उनका स्थान है। अच्छा। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम हुक्म सिंह है जी। हुक्म जी। तो गए कभी आप बाबा जी के पास? हाँ, खूब गए। अच्छा। हाँ, बेबी हमारे यहाँ रहे, उनका भी आश्रम हमारे यहाँ बना हुआ, हमारे को भी है। तो अभी हाल फिलहाल में कब गए थे? हाल फिलहाल में जी लड़का गया था हमारा। अच्छा। 2 साल पहले हो गए थे दर्शन? नहीं, गाली और दे रहा था वो त्यागी। अच्छा। इसके लिए हमारी घरवाली थी, लड़का था, दोनों माँ बेटा थे ये। अच्छा। उन्होंने हटा दिया, उससे नहीं जान दिया, दर्शन नहीं करने। अच्छा। फिर सर्वंग बाबा ने पहचानने थे वे जी, उन्होंने आवाज़ लगाई, ना रे आ जाओ, बैठ जाओ, जब इन्हें दर्शन हुए। अच्छा। हाँ, नहीं दर्शन नहीं होते, मतलब बदतमीजी होती है, ज़्यादा होती है, ज़्यादा बदतमीजी होती है। आपका क्या नाम है जी? जी, मेरा नाम सोनू। अच्छा। तो गए आप भी? हाँ जी, मैं भी गया हूँ। अच्छा। मेरे साथ भी ऐसे कांड हो गया था। क्या हो गया? मैं भी पीछे गया था, कोई लगभग महीने भर की बात है जी। मैं हूँ सब लौट का आ रहा था, मैं हरिद्वार गया था स्नान करने। अच्छा। हमने सोचा बाबा जी के दर्शन कर लो। हूँ मैं दर्शन करने हो गया, तो भक्त लोगों ने जो हूँ महाराज थे, भाई बाबा जी आराम में हैं और बाबा जी बैठे हुए धोने पर थे। अच्छा। मैंने कहा मैं जब इतनी दूर से आया हूँ बाबा जी के दर्शन करने, दर्शन करने के बाद तो उन्होंने कहा कि भाई दर्शन समय के अनुसार होते हैं। अच्छा। मैंने कहा भाई जब मैं आया हूँ तो मैं दर्शन करके जाऊँगा। तो मैंने वो गेट जब खोला, तो उस गेट में खोलने के बाद 2 आदमी ने भी रोका कि भाई घर में अंदर नहीं बढ़ना। मैंने कहा जब मैं आ गया तो मैं बढ़ूंगा और बाबा जी के दर्शन करूँगा। तो इतनी बात मेरे हुए, मैं दर्शन करके अपना आ गया, पर वे रोकथाम पूरी करते हैं, बाबा जी से मिलन नहीं देते। तो पहले अच्छे बाबा जी तो बाहर बैठते थे, अब अंदर बिठाने लगे। हाँ, अंदर धुना लगा हुआ है उनका, अंदर बिठाते हैं। तो क्या होना चाहिए अभी? क्या जनता के लिए क्या होना चाहिए? बाबा जी के लिए और क्या यही होना चाहिए जी, जो अपना आज़ाद आदमी है, अब
वे इधर आना चाहते इधर आ जाओ, जहाँ उनकी इच्छा करती हूँ स्थान ग्रहण कर लो, और कोई वो नहीं है। यही बात है बस। और जो जैसे आप बता रहे हैं कि वहाँ रहते हैं कोई महात्मा रहते हैं, बाल दाढ़ी उन्होंने बढ़ाए हुए हैं, तो महात्मा वाले हैं उनके अंदर गुण जो भक्तों को मना करते हैं? तो वो गुण का जी वो तो उन्हें पता होगा गुण है या नहीं, पर उन्हें रोक आपको देखने से क्या लगा? मुझे देखने से ये लगा कि ऐसा कोई तो गुण उनके अंदर होता तो वे रोकते क्यों? अच्छा भाई भगवान से मिलने का घर हो, कोई मना करता? मंदिर सबके लिए मंदिर एक होता है, कोई किसी को रोकना कोई अधिकार नहीं बनता। आपके गांव में हम घूम रहे हैं और एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं जो सरभंग वाले बाबा हैं। कुछ पता आपको क्या चला हुआ आजकल? पहली बात तो ये आपके बिजनौर टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो सरभंग महाराज काफ़ी टाइम से जो कैद में एक तरीके कैद में ही हैं, और ये आपका बहुत अच्छा प्रयास है कि ये आपके इसके बिजनौर टीवी न्यूज़ के माध्यम से सारी जनता जागृत होगी। ये पिछले साल की बात है, मैं और मेरी वाइफ थे, हम चिड़िया वहाँ हरिद्वार गए थे, मेरी मम्मी का ट्रीटमेंट चलता रहा जोलीग्रांड, तो उस दौरान सरभंग महाराज जी सबसे शुरू में हमारे यहाँ आश्रम पर आया करे थे। यहाँ आश्रम कैम अपने कोई को हम 12 को, तो हमने सोचा मगर सरभंग महाराज जी का आशीर्वाद लेते चले। तो हम जब गेट पर पहुँचे तो कोई नहीं था, हमने दरवाज़ा खोल दिया। खोलने के बाद जैसे ही पैर अंदर रख रहे थे तभी अचानक से वो दाढ़ी वाला विनय त्यागी नाम का व्यक्ति है, कहो तो जाहिल गुंडा है, गुंडा टाइप है बिल्कुल, उसने ये तमीज़ शर्म भी नहीं करी कि लेडीज साथ है, हमें धक्का मुक्की दी, बाहर निकाल दिया। मैंने की मैं कहा जी हम कान्हा नंगले से आए हैं, गुरुजी से कह दो, जाना में हमारे परिचित हैं। तो गुरुजी को आभास हुआ, काफ़ी निहोरे बातें करने के बाद गुरुजी ने हमें बस उनकी कृपा हुई, उन्होंने हम अंदर बुलाया। अंदर बुलाने के बाद हमें कोई बात तो अपनी उनसे करनी है, लेकिन वो अपने आप ही आगे बैठ जाता है और हम क्या बात कहें क्या नहीं कहें, ये समझ लो कि सरभंग बाबा जी लाठी वाले कह लो, सरभंग बाबा जी कह लो, कैद में है, परेशान है, दुखी हैं, क्योंकि महात्मा तो परमात्मा के बराबर होते हैं साहब, ना मिलन दिया जाता, और उन्हें तो बेतो एकांत तो चाहिए, उन्हें तो बेतो कहीं भी अपनी सेवा भाव से रह सकते हैं, कहीं भी रह लेते, बाहर बैठे रहते कोई, बिल्कुल भी एकांत उनके लिए पर्याप्त नहीं है। क्या एक तरीके से आप कह लो कि जेल सी में डाल रखा। तो हमारा तो ये प्रयास है साहब आपके माध्यम से, और हम भी कि उन्हें स्वतंत्र वहाँ से विनय त्यागी नाम का जो व्यक्ति है जाहिल है साहब, उसको कोई तमीज़ नहीं है, गुंडा टाइप का आदमी है, ये हम तो ये कहना चाहते हैं कि वहाँ से आज़ाद हो जानी चाहिए गुरु। और इसके खिलाफ कुछ कार्रवाई भी होनी चाहिए? इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए, और जो बन पड़ सके वो कार्रवाई होनी चाहिए। जी। कानून व्यवस्था में जो इसके पर्याप्त इस पर जो भी कार्रवाई होनी चाहिए, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और हम सब आप लोग के माध्यम से सबको ये प्रेरणा देते हैं साहब, ये अपनी बात कहना चाहते हैं कि सब एकजुट हो और सरभंग महाराज जी को वहाँ से आज़ाद करो। ठीक है सर, क्या नाम है जी आपका? भैया मेरा समरपाल जी। तो सरभंग बाबा के यहाँ आते जाते? भैया हम तो सन 80 से जाऊँ। अच्छा। और भैया पहले झंडे वाले पर रहे थे जी, फिर हो रहे थे मुकरनपुर, वो सत्य रख रखा, फिर ले गया ये बीनू हमारे साथ का ही था, ये जंक्शन लगा हुआ नशे के। बीनू जो महाराज है, बीनू त्यागी नाम? बिजनौर। अच्छा। ये हमारे साथ रहा, ये नशे का, इसमें नस में जंक्शन लगा वो और गोली खा वो नशे की। अच्छा। यो फ्रॉड है, ये तो एक धंधा है इसका, ये बाबा जी को ले गया, अन्य पे तो भगवान है भैया। तो जैसे अच्छा वहाँ महात्मा के भेष में रह रहे हैं वो महात्मा नहीं है भैया, वो तो एक गुंडा। अच्छा। हाँ, तो जैसा आप भक्त हो तो क्या कर रहे हैं फिर? हम तो बता हम क्या करें, सोचा मिलन नहीं देता वो, अब जा। अच्छा। हंदी हमारे साथ का था, अब जा तो हमें भूल गया वो भैया, भूल गया जी वो तो कब से कैसा था मतलब साथ आप? अरे साथ क्या वो भी जैसे हम थे ऐसे ही वो भी नशे, हम नशे का इंजेक्शन नहीं लगा, वो नशे के इंजेक्शन लगा हुआ था पहले से ही। अच्छा। अब भी लगा वो, उसकी नस देख लियो हाथ में, तुम सुराग होगा उसके बाएं हाथ में। अच्छा। हर गोली खा वो नशे की। अच्छा। वो कौन सी हो मैं नहीं जानता। अच्छा। वो नशा करता। हाँ दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर का गांव है कान्हा नंगला, तो वहीं पर हम मौजूद हैं और एक दूसरी जगह पर पहुंचे हैं। जैसा अभी कुछ लोगों से हमने पीछे बातचीत की, अब एक अलग स्थान पर आ गए हैं, यहाँ पर भी कुछ लोग मौजूद हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? हरविंदर सिंह जी। तो हम सरभंग बाबा जी के बारे में बातचीत कर रहे हैं, जैसे चिड़ियापुर में रह रहे हैं। जी। तो आप भी मानते हैं बाबा जी को? जी, हम बालपन से बाबा जी के भगत हैं। अच्छा। और जैसे हमारे यहाँ रहे तो हमने उनकी बहुत सेवा करी। अच्छा। अब जैसा कभी याद हम मिलने चिड़ियापुर चले जाते हैं जी, तो हम मिलन नहीं देते। अच्छा। अरे बाहर चलो।
एक दो बार, बल्कि हमारी बहन काफ़ी बीमार थी, हार्ट की बीमार है वो, तो हम लेकर गए तो किसी मरीज़ की कोई समस्या नहीं सुनने देते किसी की। अच्छा। और बाहर कर देते हैं, चलो चलो बहुत ही नहीं हो, ले और नहीं भाग जाओ भैया। तो ये कौन कर रहा है ये काम? हूँ एक महाराज जी बन गए हैं वे, वैसे पहले तो वे लड़के ही थे हैं। अच्छा। रहने वाले हैं कहीं के। अच्छा। अब वे महाराज जी के पास ही रह रहे हैं, नाम उनका बीनू त्यागी है। अच्छा। हाँ, उनकी ही दादागिरी चलती हूँ अच्छा। जी। किस बदतमीजी भी करते हैं? बदतमीजी राज्य में कोई मानता है, अन्य तो पूरी गुंडागर्दी। अच्छा। हाँ, अगर उनकी जी में है बाबा जी से बात करानी है भक्तों की तो करवाएंगे, उनके मन में अगर नहीं आने का तो भगा देंगे उससे। अच्छा। जी। तो मतलब कि कैसा व्यवहार दिखाई दिया आपको? उनके अंदर महात्मा वाले कुछ गुण आए या नहीं, जैसे बता रहे हैं आप? ना देखो जी, महात्मा वाले अभी तक तो हमने देखे नहीं। अभी कोई 20 दिन पहले हम गए थे। अच्छा। मेरी घरवाली भी थी, जबकि हमारी अच्छी मिल्लत वाली है उससे, हमें भी जाना हो वो। अच्छा। लेकिन वो कह देना भैया अब हमने भी चौका दूसरा पहन लिया है, बैठना हो बैठो, अन्य जहाँ जा रहे हो जाओ। अच्छा। जी। तो फिर आप आ गए बाप? फिर हम वापिस हो गए, बाबा जी के दर्शन भी नहीं हुए। जी। तो अभी क्या होना चाहिए, जैसे इस तरह का वो तो हम ये चाहते हैं बाबा जी ऐसे गुंडों की चंगुल से बाहर निकल जाएं, अच्छा। किसी अच्छे स्थान पर रहें जहाँ उन्हें आज़ादी हो फुल, कोई भगत आओ जाओ, कोई रोक टोक ना हो। अच्छा। यो हमारी इच्छा है। जी। आपका क्या नाम है जी? जी अमरपाल जी। तो मिलते रहते हैं वहाँ? जी हाँ, बाबा जी से बाबा जी का आश्रम जाते हैं जी। जाते हो? जी। तो आपको मिलने दिया जाता है या नहीं मिलने देते। नहीं मिलने दिया जाता? क्या बीनू त्यागी जी जो हैं वे जो बड़े महाराज जी हैं, महाराज जी से भी बड़े महाराज जी। वे बड़े महाराज जी हैं उनसे हाँ। भी? अच्छा। वे ना आन जाते हैं ना जान देते हैं किसी को, वे ही अपने अंदर रखते हैं बस। अच्छा। वे अच्छे आचरण के लोग नहीं हैं, अच्छा। वे अच्छी बात नहीं करने देते। जी। गुरु जी खुले में घूमने वाले आदमी, वे पेटी बंद में रखते हैं। अच्छा। आप भी गए थे जी? मुस्कान तो गए थे आप भी वहाँ जाते हैं? गए थे, तो कुछ हुआ आपके साथ? नहीं मिलने देते। मिलने हम नहीं एक बार गए, हम नहीं मिलने देते थे। अच्छा। हाँ, तो फिर क्या हुआ, जाना बंद कर दिया ये या हमने जाना बंद कर दिया साहब। इसी वजह से जाना बंद? इसी वजह। आप भी आ जाओ। जी मैं भी जाता आप भी जाते हैं? था। जी मैं भी जाता था। अच्छा। अब भी जाते हैं या पहले जाते थे? पहले भी गया, अब भी गया हूँ। अब भी गए? हाँ। तो क्या हुआ आपके साथ? वहाँ भी मिलन नहीं देते, जो उनके जो कुछ लड़के हैं वे वहाँ गुंडागर्दी करते हैं। गुंडागर्दी करते हैं? हाँ, उनसे वहाँ मतलब जैसे हम जाएंगे तो वहाँ मिलन नहीं देते, वहाँ से धक्के मार के बाहर काट लेते हैं। अच्छा। हाँ। तो इस वजह से मतलब आपके गाँव में से भी लोगों ने जाना काफ़ी हद तक बंद सा कर दिया? जैसे मैं अभी पीछे कुछ लोगों से पूछ रहा था। आप जो तो मतलब बता रहे उनका थे। जो यहाँ पे लड़के रहते हैं उनके व्यवहार की वजह से वहाँ थोड़ा कम हो गया आना जाना। अच्छा। जो वे वहाँ मतलब अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। अच्छा। मतलब बाबा जी को बदनाम करने पर लगे हुए हैं। बाबा जी को बदनाम करे, एक तरह उन्हें बंद रखते हैं, उन्हें किसी से मिलन नहीं देते। कोई जैसा भक्त जाता है वो मिलने की इच्छा करता है तो उनसे भी नहीं मिलन देते। हाँ, बाबा जी के जो भक्त काफ़ी हैं जो उन पर विश्वास करते हैं, उनके अनुयायी हैं, जी जी। तो उस वजह से जाते हैं आम आदमी, हम भी जाते हैं। लेकिन जो उनके जो कुछ लड़के वहाँ रहते हैं उनके व्यवहार की वजह से, उनकी गुंडागर्दी की वजह से वहाँ धक्के मक्के मारते हैं, वे मिलन नहीं देते, उनका अंदर बंद रखते हैं ना, भाई यहाँ नहीं है ये है, मतलब उल्टी सुल्टी बात करके, लेकिन मिलन नहीं देते। तो दोस्तों आज हम आए थे डिस्ट्रिक्ट बिजनौर का गांव था कान्हा नंगला, जहां से हमने ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचाई बिजनौर टीवी के माध्यम से। काफ़ी लोगों से हमने बातचीत की, यहाँ पर जो बातचीत हुई है वो आप तक पहुंच चुकी हैं। और जिस तरह से लोग बता रहे हैं, बिजनौर की जनता बता रही है सर्वंग बाबा के आश्रम के बारे में, एक ही व्यक्ति का नाम आप लोगों ने कई बार सुन लिया होगा। तो यदि आप लोगों के साथ भी इस तरह का बर्ताव हुआ है वहाँ, तो वो कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। मिलते हैं जल्दी हम नया अपडेट लेकर और किसी नए वीडियो में। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।